कौम इतनी मायूस थी, इतनी मायूस है लोग कि वोट वो इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को देते हैं, निकल इनके आते हैं। खुदारा आप इस मुल्क के हाल पे रहम करें, इस मुल्क को चलने दें, जमहूरियत को चलने दें। चूँकि पाकिस्तान एक जमहूरी जद्दोजहद से मुल्क आज़ाद हुआ था, ये किसी जंगी फतूहात के नतीजे में नहीं बना पाकिस्तान। खुल्ला आरों ने बदमाशी की, इस कौम का इलेक्शन चुराया। इतनी पुलिस लगाने की क्या ज़रूरत थी? प्रिजन वैन मंगवा ली गई, बख्तरबंद गाड़ी मंगवा ली गई, पुलिस ने डंडे पकड़ लिए। उन्होंने मेरे साथ ना सिर्फ बदतमीज़ी की बल्कि मुझे धक्के दे दिए और मुझे गिरा दिया। इस मुल्क के नौजवानों को मायूस ना होने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीवी टुडे पर इम्तियाज़ शाद। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास पहुँचे हैं जिस शख्सियत ने पीटीआई के अंदर एक बड़ी रूह पैदा की और पीटीआई के अंदर जान पैदा की। नौजवानों का एक जम्मे गफ़ीर उनकी पुश्त पर खड़ा होता है। जब भी देखते हैं मैदान में उनके साथ नौजवान कतारों के अंदर कतार बनाकर खड़े होते हैं, और उसकी वजह शायद ये है कि उनकी खुश अखलाक़ी और लोगों के साथ मिलनसारी है। उन्होंने अलीम ख़ान जैसे एक पावरफुल शख्स के मद्दे मुकाबल उस वक़्त इलेक्शन लड़ा जब वो जेल के अंदर कैद काट रहे थे, और उस वक़्त इलेक्शन जीत गए। वो अलग बात कि वो फॉर्म 47 की नज़र हो गया इलेक्शन। अब दोबारा उन्होंने फिर इलेक्शन लड़ा ज़िमनी इलेक्शन के अंदर, और ज़िमनी इलेक्शन के अंदर अलीम ख़ान की ही सरपरस्ती में शोएब सदीकी जो हैं इनके मद्दे मुकाबिल रहे। और शोएब सदीकी जो हैं वो जो दावा कर रहे हैं कि वो जीत गए हैं, लेकिन हाफिज़ ज़ीशान साहब के साथ हम मिलते हैं, और जो साबिक वाइस चेयरमैन PHA भी रहे हैं। इनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये कैसे मात खा गए उस इलेक्शन में। आया कि इस दफ़ा भी धांधली हुई या नहीं हुई। हाफ़िज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने TV टुडे को टाइम दिया। शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया, आपकी टीम का। हाफ़िज़ साहब, इलेक्शन आपने एक दफ़ा पहले लड़ा और वो अलीम ख़ान के मद्दे मुकाबिल लड़ा। उस वक़्त आपने जेल में बैठकर अलीम ख़ान को मात दी, गो कि वो मात मानी नहीं गई। इस दफ़ा फिर आपके साथ वही गेम रचाई गई। क्या मुख्तलिफ गेम थी इस दफ़ा? ये वही एक तबका है जो इस मुल्क में मायूसी फैला रहा है। यानी मैं स्टूडेंट रहा तारीख़ का, मैंने करीब से इस मुल्क में होने वाले 4 इंतखाबात देखे। हर दफ़ा धांधली की एक ख़ास एक मिक़दार होती है। अब मैं 2 दफ़ा का विक्टिम हूँ। पिछली दफ़ा बात पुरानी होगी, अब आज ही की बात करते हैं। मैं रूटीन के अपने पोलिंग स्टेशन के विज़िट पे था, तो मुझे मेरे पोलिंग एजेंट ने, ख़ातून थी, उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 इन सब से जो उनके साथ बाकी पार्टीज़ के बैठे थे उनसे फॉर्म 45 दस्तखत अंगूठे करवा लिए गए। तो मैंने कहा ये तो कानूनी इजाज़त ही नहीं देता। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा, मैंने कहा भाई क्या है ये, क्या ये कह रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैंने करवाए थे, मुझे जब गलती का एहसास हुआ तो मैंने उसको फाड़ के बास्केट कर दिया। मैं कहा चलो बास्केट दिखाओ मुझे। बास्केट खाली थी। मैंने पुलिस कॉल की जो बाहर थी। इत्तेफाक ऐसा था कि क्वीन मैरी का ये पोलिंग स्टेशन था और सारा मीडिया, नेशनल मीडिया वहाँ पे मौजूद था। मैंने सबको अंदर बुला लिया और मैंने कहा मुझे वो बैलेट पे वो फॉर्म 45 बरामद करने हैं, दिखाओ मुझे। पुलिस को कहा, मैं क्या बरामद करवाएं इससे। पुलिस भी चुके साथ मिली हुई थी, RO अदनान रशीद साथ मिले हुए थे, उनकी सरपरस्ती में ये सब कुछ चल रहा था। वो देने से इनकारी था। जब मैंने पोलिंग स्टेशन के अंदर धरना दे दिया जो मेरा हक बनता था, तो फिर पुलिस ने उसे कहा कि आप दें वो फॉर्म 45 जो आपने दस्तखत करवाए। तो मैं मज़ीद हैरत में पड़ गया कि वो 10 फॉर्म 45 थे। यानी उस बिल्डिंग के अंदर जितने बूथ थे उन सब की गिनती उस बूथ पे होनी थी, और वो सारे रिज़ल्ट पहले तैयार शुदा थे। मैंने जब गिनती की तो 10 तो वो रिटर्निंग ऑफिसर ने पकड़े और फाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बच गए और वो मेरे पास आ गए, जो मेरी दरख्वास्त के साथ है। हम शवाहिद जो हैं वो मीडिया के सामने पेश किए और वो हम आगे फर्दर जो अदालत में पेश करेंगे। मैंने पुलिस को कहा कि इसने आपकी मौजूदगी में ये सब कुछ किया, अगर आप इस काम में मुलविस नहीं है तो इसको अरेस्ट करें। चूँकि ये हाफिज़ ज़ीशान का इलेक्शन नहीं था, शफाफ इलेक्शन होने चाहिए थे
और कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि जो शफाफ इलेक्शन में रुकावट बनेगा, जो धांधली करवाएगा, जो SOPs के, जो कवानीन की रूल्स की वायलेशन करेगा, वो ये मुल्क के साथ गद्दारी के मुतरादिफ है। तो उन्होंने गिरफ़्तारी से इनकार कर दिया। RO से रब्ता हुआ, RO ऑफ़िस के स्टाफ ने कहा कि आप RO ऑफ़िस तशरीफ़ लाएँ और दरख्वास्त दें, हम कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा मैं मशरूत आऊँगा। आप ये बददियानत आदमी है, आप इसकी पहले इंक्वायरी लगाएं, इसको मुअत्तल करें, यहाँ पे पोलिंग का अमल रोकें या बंदा रिप्लेस करें। उन्होंने मुझे इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई और मैं पुलिस SP मौजूद थे और मैं जब RO ऑफ़िस गया हूँ तो मेरे जाने से पहले मुझे सड़क से ही रोक लिया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। मैं कोई इंडिया से आया था, इतनी पुलिस लगाने की क्या ज़रूरत थी। प्रिजन वैन मंगवा ली गई, बख्तरबंद गाड़ी मंगवा ली गई, पुलिस ने डंडे पकड़ लिए, सेफ्टी वो जो उनके आलात हैं वो पकड़ लिए। तो मैंने कहा मेरी बात हुई है, मैं दरख्वास्त देने के लिए आया हूँ, आपका RO के नीचे जो स्टाफ है वो इलेक्शन में धांधली करवा रहा है, ये एविडेंस है। तो उन्होंने मेरे साथ ना सिर्फ बदतमीज़ी की बल्कि मुझे धक्के दे दिए और मुझे गिरा दिया। मेरे साथ चूँकि पार्टी के सारे वकला थे, उन्होंने हिम्मत की और मुझे बाहर ही रहने दिया। वो पिछले गेट से जो इमारत थी RO की वहाँ तक पहुँचे और उन्होंने एप्लीकेशन दी और उन्होंने डायरी नंबर लगा दिया। अब जब मैं वापस पहुँचा तो वही मुस्कुराता हुआ चेहरा पोलिंग करवा रहा था। मैंने फिर शोर मचाया। इसी दौरान पुलिस वहाँ पे बहुत भारी नफरी में लग चुकी थी और मुझे कॉल आई। अब चूँकि ये मीडिया में भी बात फैल चुकी थी, मुझे फ़ोन आना शुरू हो गए, जी इकबाल हाई स्कूल गढ़ी शाह में भी यही अमल हुआ है। मैं फौरी तौर पे गढ़ी शाह पहुँचा तो खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर इंतहाई बदतमीज़ी के साथ उसका सलूक था। मैंने कहा कि आप एक तो खातून हैं, मैं आपके इज़्ज़त एहतराम कर रहा हूँ, ये आपने जो गैर कानूनी इस मुल्क के साथ गद्दारी के मुतरादिफ है, आप ये जिस चीज़ की किसके कहने पे कर रहे हैं। तो उससे मैंने फॉर्म 45 उससे कहा जी मैंने वो कैंसिल कर दिए और मैंने कहा मुझे दिखाएं, उसकी भी वीडियो मौजूद है, वो उसने मुझे दिखाए, वो मैंने गिने, वो भी 12। इसी दौरान मेरी मिसिस जो मुख्तलिफ पोलिंग एजेंट्स पे पोलिंग स्टेशन के विजिट पे थी, गुज्जरपुरा में 25 फार्म ये इन्होंने पकड़े और ओवरऑल उस दिन मुझे इन्होंने इसी चीज़ में उलझाई रखा। हम एप्लीकेशन दे चुके थे। तो जब इलेक्शन आपने ऐसे ही करवाने हैं तो भाई कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। खुल्ला RO ने बदमाशी की, इस कौम का इलेक्शन चुराया, तो आप क्यों कौम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं यार। आप नामजदगी कर दिया करें कि इम्तियाज़ MNA है, वो MPA है, आप मुल्क का पैसा तो बचाएं। जब आपने मर्ज़ी अपनी करनी है, कौम इतनी मायूस थी, इतनी मायूस है लोग कि वोट वो इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को देते हैं, निकल इनके आते हैं लोग। जब मैं कैंपेन पे था, लोग ये सवाल करते थे कि भाई वोट तो हमने इमरान खान को देना ही देना है, हम निकलेंगे, इस दफ़ा भी निकलेंगे, लेकिन हमारा वोट का फ़ायदा क्या। ये सबसे बड़ा इस जो इंतहाबी बेकायदगी है, ये धांधली है, इसका नुकसान ये है कि हमारे मुल्क के अवाम में मायूसी फैल रही है और ये मायूसी इस मुल्क को बहुत नुकसान देगी। खुदारा आप इस मुल्क के हाल पे रहम करें, इस मुल्क को चलने दें, जमहूरियत को चलने दें। चूँकि पाकिस्तान एक जमहूरी जद्दोजहद से मुल्क आज़ाद हुआ था, ये किसी जंगी फतूहात के नतीजे में नहीं बना पाकिस्तान। इस मुल्क को चलने दें, जमहूरियत को चलने दें, हक़ हुक्मरानी आवाम जिसको दें उसको दें। ये सिर्फ एक सीट का मामला नहीं है, ये महज तहरीक इंसाफ की एक सीट का, हाफिज़ ईशान का इलेक्शन नहीं है, ये मुल्क का मामला है। उस वक्त ये जो फॉर्म 45 तैयार करने वाले लोग हैं, ये आपके लिए भी ऐसे ही कर रहे थे 2018 में? अच्छा, अव्वल तो ऐसा नहीं है, पब्लिक सर्विस मौजूद है। इमरान खान ने इंतखाब जीता, तहरीक इंसाफ ने इंतखाब जीता, अक्सरियती पार्टी थी, वज़ीर आज़म इमरान खान बन गए। क्या आप समझते नहीं हैं कि जिन लोगों की वजह से इल्ज़ाम जो आ रहा है कि 2018 में आप वहाँ पर पहुँचे, आज वो इनके साथ खड़े हैं, कल वो आपके साथ थे और आने वाले वक्त में जो हैं वो शायद आपके साथ खड़े हो जाएं, तो उन्हीं के ऊपर कंधों पर रख के अगर आपने इलेक्शन जीतने हैं तो जमहूरियत का तमाशा तो आप खुद सियासतदानों ने नहीं बनाया हुआ। देखिए, अगर वो बात जो आप कह रहे हैं या आप मेरे से कहलवाना चाह रहे हैं, मेरे पास तो इसके शवाहिद नहीं है, लेकिन अब उन इदारों की भी ज़िम्मेदारी है कि अगर कोई बात उनके ऊपर आती है वो उसकी भी वजाहत करें। चूँकि ये मुल्क मेरा है, ये मुल्क आपका है, ये मुल्क फ़ौज का है, ये मुल्क इदारों का है, हम सब एक हैं। अगर किसी वजह से मेरी क्रेडिबिलिटी मुतासर होती है या मेरे पे उंगली उठती है
तो मुझे उसकी वजाहत करनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क हमारा है ना, फ़ौज हमारी है। इमरान खान ख़ुद कह चुके हैं कि ये फ़ौज मेरी ज़ात से ज़्यादा अहम है, खान साहब ये कह चुके हैं। तो यहाँ पे तो हम सब जवाब दें एक दूसरे को, चूँकि ये मुल्क हमारा है, इसको लेके हमने चलना है। सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जजेस हों, वज़ीर आज़म हो, कोई भी इदारे का सरबराह हो। ये बहुत अच्छी ख्वाहिश है आपकी और मैं एहतराम करता हूँ, और ऐसी ही सोच होनी चाहिए मुल्क को आगे जो लेकर चलना है। तो इस वक्त जैसे राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया है कि इस वक्त 3 हकीकतें हैं, पीटीआई एक हकीकत है, यानी इमरान खान एक हकीकत है, नवाज शरीफ एक हकीकत है और एस्टेब्लिशमेंट भी एक हकीकत है। तो क्या तीनों एक पेज पर बैठ जाएं, एक सतह पर बैठ के टेबल पर बात कर लें तो ये मुल्क आगे बढ़ सकता है? ये राना सनाउल्लाह की तरफ से तजवीज़ आई है। आप भी कुछ ऐसा ही मैसेज दे रहे हैं कि अगर बैठ जाएं एक जगह पर तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं, इस खिलाड़ से हम बच जाएंगे? देखिए, इमरान खान ने जो बयानिया कौम को दिया वो एक पॉपुलर बयानिया है। इमरान खान के बयानिए के ऊपर 8 फरवरी को लोगों ने आज़ाद उम्मीदवारों को चुन चुन के वोट दिया, उस आज़ाद उम्मीदवार को जो तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा था। हालांकि जालसाज भी तहरीक इंसाफ के टिकट की बात करते थे। तो जो खान साहब का बयानिया है वही इस मुल्क की जमहूरियत की असास है। उसी बयानिए को कौम ने अडॉप्ट किया और कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। खान साहब फैसला करेंगे। ये सारे जो मुल्क के सरबराहान हैं, इन सब को, जिस तरह पहले भी बहुत सारे मौके थे जहाँ पे सब मुल्क के बड़े बैठे थे, मिलके दलदल से निकालना चाहिए। अच्छा, आप सब जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि पोलिंग वाले दिन जो है वो आप अकेले को भागना पड़ा और ये सारी चीज़ें आप देख रहे थे, तो फिर आपकी क़यादत किधर है जो पंजाब की है? और ख़ास तौर पर आपको ज़िमनी इलेक्शन में आपकी क़यादत कहीं पर नज़र नहीं आई है। क्या पंजाब में पीटीआई जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है? आपको पता नहीं किसने कह दिया। पार्टी ने तंजीमी ढांचे में जितने लोग थे, मसलन मैं आपको सिर्फ अपनी बात करता हूँ, मेरे हलके में लाहौर के 3 MPA थे जो पार्टी ने अपॉइंट किए हुए थे कि वो इंतखाबी मुहिम को हमें फैसिलिटेट करेंगे अपने तजुर्बे से और हर तरह से। शेख इम्तियाज़ हमारे लाहौर के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वो थे। आमर रशीद भट्टी 2 MPA, और उसके बाद मियाँ अवैस संजुम, और फिर हमारे नुमान मजीद और नदीम बारा और अम्मार बशीर, और फिर उसके बाद लाहौर की तंजीम। ये सब लोग मेरे साथ इस इलेक्शन का हिस्सा थे। रही बात तंजीमी ढांचे की, ये टिकटों की तकसीम थी, टिकटों के मामलात थे, और हर चीज़ में तहरीक इंसाफ की क़यादत, हमाद अज़हर की क़यादत में डॉक्टर यास्मीन राशिद की डायरेक्शन चलती हैं, बहुत मुतहरक है। आखिर टिकटें मिली, पूरी पार्टी मुनज़्ज़म हुई, पूरी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा। ये हमारी लीडरशिप ही थी जिन्होंने इस मौके को भरपूर इलेक्शन की शक्ल में, मियाँ असलम इकबाल साहब बड़े मुतहरक हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हमें गाइडलाइन भेजते रहे, डॉक्टर यास्मीन भेजती रहीं, हमाद अज़हर साहब भेजते रहे, लाहौर की जो पंजाब की और पाकिस्तान की बैरिस्टर गोहर साहब, उमर अयूब साहब बहुत मुतहरक हैं। तो ये पता नहीं आपने ये कहाँ से बात की है या आपकी कैसे ये राय बन गई, मुझे नहीं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त जो आपके मुखालफिन हैं वो ये कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में आपको पीटीआई के कहीं पर भी किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई, कोई कारकुनान जो हैं वो आपको मंजर आम पर नज़र नहीं आई जिस तरह से पहले आपको नज़र आए। जैसे आपका इलेक्शन आम इंतखाबात में, उसमें आपका बड़ा जोश नज़र आया कारकुनान का, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में कहीं इस तरह देखने को मनाजर मिले नहीं है, इसलिए मैंने ये सवाल उठाया। नहीं, मेरा ख्याल है कि मुझे तो बहुत जोश नज़र आया, चूँकि मैं फील्ड में था, मैं काम कर रहा था, लोग मेरे साथ थे, पार्टी के यूसी लेवल के कारकुन मेरे साथ थे, यूनियन कौंसिल की जो तंजीम थी वो साथ थी, टाउन की टीमें साथ थी, लाहौर की टीमें साथ थी, पंजाब से नुमाइंदे मुकर्रर किए गए थे, MPA साथ थे। बड़ा भरपूर और एनर्जी वाला इलेक्शन था। अब सब हर दफ़ा ये जो इलेक्शन होते आए हैं ये इसी सतह पे इलेक्शन होते आए हैं। अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और थोड़ा पीटीआई के लोग जो हैं वो बहुत मुतहर्रिक भी नज़र आते हैं, जिसकी वजह से लोगों के सामने फार्म 45 और फार्म 47 की बातें होना शुरू हुई हैं, वरना लोगों को इससे पहले इस बात का भी इल्म नहीं था। ये तो क्रेडिट आप लोगों को जाता है। सवाल ये है कि क्या हमने अगला इलेक्शन भी इसी तरह लड़ना है या उससे पहले कुछ बैठ के कुछ बात करनी है? आखिर बैठना तो सियासतदानों को पड़ेगा। हम तो एक पार्टी के नुमाइंदे हैं, एक सूबाई सतह के एक लीडरशिप में आते हैं, फैसले खान साहब ने करने हैं, जो फैसला खान साहब करेंगे उनकी पार्टी उसकी तायद करती है, उस फैसले की अवाम तायद करती है। ये तो ऊपर दर्जे की चीज़ें हैं, वो आपस में मैनेज करेंगे। हम तो इस मुल्क को सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
आवाम को सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, बाकी लीडरशिप के मामलात हैं। आप एक यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, आप नौजवानों में बैठते उठते हैं। इस वक्त मुल्क के जो हालात बने हुए हैं, मौजूदा जो हालात हैं, इसमें नौजवानों का गम व गुस्सा भी उरूज को पहुंचा हुआ है। आप समझते हैं कि अगर इसके आगे बंद ना बांधा गया तो ये इसको फिर काबू कोई नहीं कर सकेगा, मुल्क के हालात फिर किस तरफ जाएंगे? इस मुल्क के नौजवानों को मायूस ना होने दें, बस इतना ही कहना है। नाज़रीन, हाफिज़ ज़ीशान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हाफिज़ ज़ीशान साहब ने आखिर में जो दर्द दिल के साथ जुमला बोला है कि अगर इस कौम का, इस मुल्क का नौजवान मायूस हो गया तो फिर तबाही तबाही होगी। खुदारा जो हमारे मुल्क का सरमाया है नौजवान, अगर आप इसको ना संभाल पाए तो ये मुल्क के लिए बड़ा ख़तरनाक होगा। और हाफिज़ ज़ीशान साहब का ये जुमला जो है वो पूरी नौजवान नस्ल के लिए भी एक पैगाम है कि हालात जैसे भी हो जाएँ, जिस तरफ भी चले जाएँ, मुल्क के लिए कभी भी मनफी मत सोचना। मुल्क इंशाअल्लाह हमारा है, हम इसी में रहेंगे। अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। इम्तियाज़ शाद को इजाज़त दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।